गुरु प्यारी सात संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है महान कौन। सात संगत जी, संसार में आज अपनी महानता स्थापित करने का प्रयास हर जगह दिखाई देता है। यद्यपि यह सभी को विधिवत पता होता है कि महानता वाले कार्य करने से ही महान बना जा सकता है, न कि स्वयं को महान स्थापित करने वाले तर्क वितर्क देकर। इसी तरह एक समय शरीर की सारी इंद्रियों में झगड़ा हो गया। नेत्रों ने कहा कि हम बड़े महान हैं। कर्ण इंद्रियों ने कहा कि हमारे बिना व्यक्ति का जीवन व्यर्थ है। हाथों ने, पैरों ने, सभी इंद्रियों ने अपने अपने गुणों की बखान किया। जब यह निर्णय नहीं हो सका कि कौन श्रेष्ठ है, तो यह फैसला किया गया कि जिसके बिना यह शरीर रह नहीं पाए वही सबसे श्रेष्ठ है। पहले आँख चली गई और कुछ समय बाद लौट करके शरीर से प्रश्न करती है कि तुम हमारे बिना कैसे रहे। तब शरीर कहता है कि जिस तरह से एक नेत्रहीन अपना जीवन यापन करता है उसी तरह से रहा। कान गए, सुनना समाप्त हो गया। श्रवण इंद्रियां लौट करके आती हैं तो शरीर कहता है कि जिस प्रकार से एक बहरा आदमी जीता है इसी प्रकार से हम जीवित रहे हैं। फिर हाथ पैर चले गए। जब पैर गया तो अपंग की भांति शरीर ने जीवन निर्वाह किया। उसके बाद मन भी गया। मन को बड़ा गर्व था कि मैं शरीर को चलाता हूँ। कहा कि जिस प्रकार से एक छोटा बालक जब जन्म लेता है उस समय उसके अंदर मन की चंचलता नहीं रहती है, उसी प्रकार से मैं एक अबोध बालक बन गया था। जिस प्रकार से योगी जब तुरिया अवस्था को प्राप्त कर लेता है, जिस प्रकार अपने मन को परमात्मा में लय कर लेता है, उसी प्रकार से मेरा निर्वाह होता रहा है। परंतु जब शरीर के अंदर से वह प्राण शक्ति निकल करके जाने लगी तो आँखों ने देखना छोड़ दिया, कानों ने सुनना छोड़ दिया, हाथ पाँव में हरकत करने की शक्ति नहीं रही और धीरे धीरे शरीर का तापमान कम होकर के शरीर भी निर्जीव और शीतल होने लगा। सत्संग जी, उस समय मन समेत सभी इंद्रियों ने प्रार्थना की कि आप ही हम सभी में श्रेष्ठ हो। हम आपके शरीर का राजा स्वीकार करते हैं। इस प्रकार मन समेत सारी इंद्रियों ने प्राणों की अधीनता स्वीकार की। तभी संतों ने समझाया कि यह मन प्राण शक्ति के द्वारा ही काबू में होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए हमें जीवन में इस प्राण तत्व, इस आत्म तत्व को पहचानना होगा, जो हमारे अंदर पहले से ही विद्यमान है और जिसके न रहने पर हमारा जीवन अर्थहीन हो जाता है, बेकार हो जाता है। सत्संग जी, आत्म तत्व का बोध सद्गुरु की कृपा से ही संभव होता है और इसकी जानकारी प्राप्त करना ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी इंसान की आत्मा को इसके मूल परमात्मा का बोध कराकर इसका जीवन सार्थक कर रही हैं। इंसान की महानता के विषय में बाबा अवतार सिंह जी संपूर्ण अवतार वाणी में स्पष्ट करते हैं कि जिस हृदय निरंकार बसा है, मोल न उसका है अनमोल। जिस हृदय निरंकार बसा है, कोई न सकता उसको तोल। सात संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी।